कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। जीवन में यथासंभव नेत्रों को बंद ही रखें। बाहर की दुनिया को देखते हुए हम अपने ही सुख स्वभाव का एहसास नहीं कर पाते हैं, अपने आप से युक्त नहीं रह पाते। इसलिए यथासंभव नेत्रों को बंद रखकर बाहर की दुनिया से अपना ध्यान हटाकर रहिए। सिर से पांव तक अपनी अमूर्त काया में ही बने रहिए। इसी से उत्तम सुख का अनुभव होता है। सिर से पांव तक आपको अपना एहसास होता है, वह एहसास करते रहिए। बहिर्मुखता ही हमको कमजोर करती है, रागी द्वेषी करती है, नाना व्याधियों को उत्पन्न करती है। जन्म मरण लगा रहता है। अपना संवेदन करना ही सुखी होने का एकमात्र उपाय है। बहिर्मुख रहकर आप कुछ भी करें, अपने लिए दुखों के बीज ही बोते हैं। बहिर्मुखता में पाप पुण्य का अंतर मत करिए। बहिर्मुखता को एकांत पाप जानिए। इंद्रिय ज्ञान ही सारे दुखों की खान है। इसलिए जिनेंद्र बनने का प्रयास करिए, इंद्रिय जय करने का, इंद्रिय ज्ञान का निरोध रखने का, ज्ञेयों के ज्ञान से रहित होने का। जब हम बाह्य ज्ञेयों के ज्ञान से रहित होते हैं, तब हमें अपने उत्तम सुख का आस्वादन होता है। अपने आभ्यंतर अमूर्त देह के आश्रय से ही जीवन यापन करिए। जांचिए अपने शारीरिक सुख दुख की स्थिति को। ये जांचना ही मंगल है, मंगलकारी है, आनंद दाता है।
अपने में ही उपस्थित रहिए, अपने में ही निवास करिए। अपने सिर से पांव तक इतने भाग में ही। आप बालक हैं कि युवा हैं कि वृद्ध हैं, स्त्री हैं कि पुरुष हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोक्ष मार्ग स्वानुभव रूप है, उसी से जीव अपने आप को दुखों से निवृत्त कर सुखी हो सकता है। अपना मुखमंडल ध्यान के हर सत्र में हमें पुनरावृत्ति ही करनी होती है। कोई मोक्ष मार्ग नया नया नहीं बनता है। अपने नाम रूपी मंत्र को जपिए। और साथ में अपना मुख अपनी ओर रखिए। जीव के आत्म प्रदेशों की सीमा है, वह अनंत नहीं है। सिर से पांव तक इतना ही विस्तार है। अनुत्पन्न और अविनाशी होने से प्रत्येक जीव अनादि निधन है। कभी किसी जीव का जन्म नहीं हुआ और कभी किसी जीव का वास्तव में नाश नहीं हुआ, मरण नहीं हुआ। काया परिवर्तन का नाम ही मूर्त काया परिवर्तन का नाम ही मरण है। जो उन्हें मूर्त काया ग्रहण नहीं करते, उनका मरण नहीं कहलाता, निर्वाण कहलाता है। और उस स्थिति में पहुंचने पर बाहर की काया भी, मूर्त काया भी सर्वोत्तम होती है, परम उदारिक होती है। और निर्वाण होने पर बिजली की चमक की तरह गायब हो जाती है। ऐसा एक स्वानुभव का प्रताप है। मूर्त काया का एकदम लुप्त हो जाने से ही लौकिक जन ये निर्धार कर लेते हैं कि इस जीव का निर्वाण हो गया, ये जीव परमात्मा हो गया। अंतर यात्रा कीजिए।
ध्यान सत्र के दौरान यदि हम अपना ध्यान बाहर ले जाते हैं, बाहर के कामों में लगते हैं, तो फिर इसका वांछित लाभ नहीं मिलता। अपने ध्यान को दोनों नेत्रों के भाग पर लाइए। नेत्र युगल हमें अपने किसी भी भाग पर पहुंचने के लिए उसको पहले टटोलना नहीं पड़ता है। अपना पूरा क्षेत्र, पूरा विस्तार हमें संवेदन से अनुभव में आता है। और हम अपने किसी भी भाग तक पहुंचकर वहां के सुख दुख की दशा का संवेदन कर सकते हैं। मोक्ष मार्ग पर चल सकते हैं। अपने अमूर्त काया को ध्यान अनुभव करना वही मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष पथ है, जिसमें हमें अपने आप को स्थापित करना है। संसार मार्ग छोड़ना है और मोक्ष मार्ग स्वीकार करना है। बहिर्मुक्ता संसार मार्ग है और अंतर्मुक्ता मोक्ष मार्ग है। अंतर्मुख होना अर्थात अपने शारीरिक सुख दुख की स्थिति का अनुभव करना। यही करने योग्य कार्य है, जो स्वाधीन है और सुखदायक है। दोनों कान जब जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, तब तब हमें सुख शांति का अनुभव होता है। अपने अंगों पर पुनः पुनः आना यही वास्तविक चारित्र है। बस अपने शरीर में जो भी स्थिति है, सुखद या दुखद, उसके प्रति समभाव रखना है, क्योंकि वह स्थिति कर्माधीन है। कर्म का उदय हो, असता वेदनीय कर्म का उदय हो, तो शरीर में वेदना का अनुभव होता है। और ये जरूरी नहीं है कि अपना मुख अपनी ओर करते ही वह असता वेदनीय कर्म का उदय शांत हो जाए। अपने नासिका भाग पर आइए। हर स्थान पर ठहरने का प्रयत्न करिए।
जैसे जैसे हम अपने में ठहरते हैं वैसे वैसे ही बद्ध मूर्त कर्मों का क्षय होता है, उनकी निर्जरा होती है। नासिका, दोनों नथने, भीतर और बाहर नासिका के भाग को संवेदन रूप से अनुभव में लीजिए। दोनों होठों का भाग, पूरा चेहरा ठुड्डी से सिर तक, बाएं कान से दाएं कान तक, अपने गर्दन के भाग पर आइए। परिणाम स्थिर हो तो एक स्थान पर ही बने रहने का प्रयत्न कीजिए। जिह्वा, तालू, दोनों गाल, पेट में नाभि का स्थान, सीना, सीने पर बहुत समय लगाइए। इसी प्रकार पेट के भाग पर आकर यहाँ भी अधिक समय लगाइए। सीना, पेट और पीठ, पूरा धड़ भाग, क्षण भर भी आप मनोयोग पूर्वक अपने सन्मुख होते हैं, अपनी अमूर्त काया के सन्मुख होते हैं, तो उसका फल दीर्घकालीन होता है। अपने पीठ के भाग पर आइए। दोनों कंधों का भाग,
पूरा धड़ भाग वेदना में तो सब कोई मजबूरी से अपने सही पर आते ही है, ठहरते ही है। पर जब वेदना नहीं हो तभी अपने सन्मुख ठहर कर विशेष कर्मों का नाश करिए। अपने दोनों भुजाओं को लक्ष्य में लीजिए। दोनों पैर, दोनों भुजाएं, पूरी अमूर्त काया, अपना पूरा विस्तार इसी में जो स्थित रहते हैं वे शीघ्र निर्वाण को पा लेते हैं, अनुपम सुख को पा लेते हैं। जीव भी मनुष्याकार होता है और उद्गल अजीव भी मनुष्याकार होता है। दोनों में विशेष संबंध बना रहता है जीवन पर्यंत। बहिर्मुख रहने से मूर्त अमूर्त का बंधन मजबूत होता जाता है। जीव की भी काया है और अजीव की भी काया है। एक की काया मूर्त है और दूसरे की काया अमूर्त है। अमूर्त और मूर्त अनादि से बंधे हैं। मरण के बाद भी सूक्ष्म मूर्त कर्म का बंधन साथ में रहता है, उससे स्थूल काया प्राप्त होती है। जब अपने सन्मुख रहते हैं सूक्ष्म मूर्त कर्म की संधि मिटने लगती है। उसी को मोक्ष पथ कहते हैं, मोक्ष मार्ग कहते हैं। हर जीव का रूप दो प्रकार का है, एक आकार और दूसरा प्रकार। हर पदार्थ का यही स्वरूप है कि वह आकार प्रकार वाला है। उसका कोई आकार विशेष है, भले ही वो बदलता रहे पर वो भी निराकार कभी नहीं होता। उसका अपना विस्तार, अपना आकार है। और दूसरा सब जीवों में वो पाया जाता है, वो परिणामों का प्रवाह है। प्रति समय एक परिणाम उत्पन्न होता है और अगले क्षण में दूसरा परिणाम पैदा होता है। पूर्व परिणाम का व्यय होता है
और नए परिणाम का उत्पाद होता है। अपने प्रति सावधान सावचेत रहिए, अपना विस्मरण नहीं हो, अपने से विमुख नहीं हो। पूरी मूर्त प्रभु की मूर्त है, हमारी अपनी। बाहर में जो प्रभु की मूर्त बनाई जाती है वह तो पौद्गलिक है, अचेतन है, वर्णादि रूप है। जो जीव की इंद्रिय ज्ञान में प्रवृत्ति होती है उससे रागादि उत्पन्न होकर हमारे आनंद का घात होता है। अपने को कर्म बंधन से छुड़ाना है और नूतन कर्म को अपने में प्रवेश नहीं होने देना है। बहिर्मुख रहते हैं तो दुख उत्पन्न करने वाला कर्म अवश्य प्रविष्ट होता है। नूतन कर्मों को आने से रोकिए और जो आ गए हैं उनको विदा करिए। केवल अपने सन्मुख रहकर। ध्यान का सूत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।